दिल्ली के फिल्म फेस्टिवल में हम सेलिब्रेटिंग फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और हमारे साथ आज मौजूद है जिनके हमेशा से बादलों पर पाँव हैं। जी हाँ, हेमा सरदेसाई मैम, कैसी हैं आप? बस आपने कहा बादलों पे पाँव है तो और क्या चाहिए। क्या बात है मैम, बहुत सारा प्यार है दिल में सबके लिए। क्या बात है मैम। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पूरी सजावट की गई है दिल्ली में फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए, ये पूरा का पूरा सजावट किया गया है, पूरा प्रोग्राम रखा गया है, आप किस तरह से देखती हैं कि दिल्ली में किन किन चीजों की जरूरत है टू प्रमोट मोर फिल्म्स एंड म्यूजिक? एक्चुअली जो ये सिनेमा हो रहा है, सिनेमा में म्यूजिक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन सिनेमा से अवेयरनेस स्प्रेडिंग जो होता है कि जो मुद्दे या जो चीज़ें लोगों को मालूम भी नहीं होती है उसका अवेयरनेस होता है, इग्नोरेंस चली जाती है। लेकिन बुरी चीज़ें भी होती है, अच्छी चीज़ें भी होती है सिनेमा से, पर ज़्यादातर अच्छी चीज़ें होती है। और उसके लिए मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ मुकेश गुप्ता जी का ये CIFF सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल को, इसलिए वो मेरे लिए बहुत एक प्यारे शख्स हैं। मैं सोचती हूँ जहाँ पे प्यार है वहाँ भगवान होता है। सो आई एम हियर टू सपोर्ट द गुड थिंग दैट ही इज डूइंग, सिनेमा को प्रमोट करके, और सिनेमा की वजह से बहुत न्यू टैलेंट को प्रोत्साहन मिलता है उनको। लेकिन आजकल के ज़माने में जहाँ लॉबिंग होता है, जहाँ पैसे खिलाए जाते हैं, जहाँ मतलब ये पैसे पहले से चल रहा था, आजकल सुना है म्यूजिक में भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, ऐसा सुना है। तो अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली अच्छे टैलेंटों को और मतलब और चांसेस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। मुंबई कहा जाता है कि हब है फिल्म इंडस्ट्री का, म्यूजिक का, लेकिन इन दिनों एक नया टर्म निकल कर आया जिसे कहा गया भाषावाद। क्या आपने कभी, जब अपने सिंगिंग दौर से आप चल रही हैं, कभी भी फेस किया है ये सब? भाषा और म्यूजिक में कोई अंतर ही नहीं। मेरे गुरुदेव हैं, पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन प्रोवन हैं, तो उन्होंने सीधा बोला है कि यहाँ बॉर्डर्स नहीं होते तो भाषा में क्या अंतर। सबसे अच्छे गाने कैसे भी सुनाई दे, अच्छा लगता है तो लोग उस पर झूमते हैं, सवाल ही नहीं आता भाषा का। मैम, आपने इतने सारे गाने गाए, लेकिन आपका पर्सनल फेवरेट गाना कौन सा है आपका गाया हुआ? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे आवारा भवरे, जंगल आधी रात है, इश्क चांदी है, इश्क सोना है, जानम समझा करो, अपुन बोला, चली चली मैं कुड़ी अनजानी, जो 78 लाख व्यूज अभी चल रहा है, उसका रीमेक। तो लेकिन क्या होता है, आवारा भवरे की वजह से मैं आई इंडस्ट्री में, लोगों का प्यार मिला, तो वो सराखों पे। और बादल पे पाँव है जो है, हर लड़की हर कहती है ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है, तो ये तो इट्स अ माइलस्टोन फॉर मी। मैम, शाहरुख खान सर के लिए आपने 2 दफा मेरे हिसाब से गाया है, बहुत दफा गाया है, और ऐसे में कभी उनसे मुलाकात हुई? हाँ, उन्होंने बहुत सराहा है। आई रिमेम्बर परदेश में मैंने दिल दीवाना उनके साथ, मतलब उनके लिए गाया था, तो 3 गाने गाए थे परदेश में, तो तभी भी वो मिले थे और बोले कि वी आर फैंस ऑफ आवारा भवरे, गौरी जी एंड मी। सो वो जब गाते थे अपुन बोला तभी, तो वो बोलते थे कि मैंने हेमा सरदेसाई के साथ गाया है ये गाना। मैम, जब बात करते हैं सिंगिंग की, और मेल और फीमेल जब कोएट सिंगर एक बढ़िया सा नगमा तैयार करते हैं, तो वहां पर जुगलबंदी भी देखी जाती है। आपके फेवरेट पर्सनल, मतलब होता है ना कि साथ में गाने वाले मेल सिंगर साथ में गाने वाले, फेवरेट कौन से रहे हैं आपके, जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही है? नहीं, वो मैं इनजस्टिस नहीं करूंगी। आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली राइट, बट एक्चुअली मैं सब उनके सारे आवाजों को प्यार करती हूँ, इवन लेट केके को मिस करती हूँ। बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।